ठाकुर जी ने किशोरी जी को मान दियो। विस्तार में वो लीला नहीं सुनाऊंगा, पर सूक्ष्म में कहूं, किशोरी जी को मान दियो ठाकुर जी ने, मान करके बैठ गए। 3 दिना तक मान तोड़ो नहीं। और जब किशोरी जी के सामने इतने दिन को मान है गए ठाकुर जी को, तो किशोरी जी व्याकुल हो गई। तो किशोरी जी की व्याकुलता को दूर करने के लिए यमुना जी ने प्रण लिया कि हम ठाकुर जी को व्याकुल करेंगे। और तब श्री यमुना जी प्रकट होकर के ठाकुर जी का रूप धारण करते हैं, श्याम सुंदर स्वरूप धारण करते हैं। और श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके ठाकुर जी के सामने चली जाती हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे तुम कौन हो? तो यमुना जी कहती हैं, हम श्याम सुंदर। ठाकुर जी कहते हैं, श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले, तुम श्याम सुंदर नहीं हो, हम हैं श्याम सुंदर। तो ठाकुर जी बोले, तुम श्याम सुंदर हो तो वंशी दिखाओ। तो वंशी दिखाई, बिल्कुल वैसी वंशी जैसी ठाकुर जी की। अच्छा, ये वंशी तो तुमने मेरी देखा देखी बनवा ली, लेकिन कारी कमरी दिखाओ जो यशोदा मैया पहनावे। सोई यमुना जी ने कारी कमरी दिखा दी। बोले, मेरी मैया कान के पीछे कालो काजल लगावे, तुम दिखाओ। तो यमुना जी ने वो भी दिखा दी। बोले, लो। अब यमुना जी बोली, तुमने जितनी बात पूछी मैंने सब बता दी, मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम बताओ। ठाकुर जी बोले, पूछो। बोले, किशोरी जी कहां है, बताओ। राधा रानी अगर आपके पास हैं तो आप असली श्याम सुंदर हो, मैं नकली। ठाकुर जी तो मान करके बैठे किशोरी जी से। 3 दिन है गए मनाते मनाते किशोरी जी को ठाकुर जी मान ही ना रहे। अब तो ठाकुर जी किशोरी जी को खूब बुलावे। किशोरी जी बोली, अब रहो रूठे तुम, मैं ना आ रही तुम्हारे पास। बोले, अब तो बहुत जरूरत है आपकी आवे की, नहीं तो मैं झूठो साबित रह जाऊंगा। ठाकुर जी के पास किशोरी जी नहीं गई। तब यमुना जी बोली, आप नकली श्याम सुंदर, अब देखो हम बुलाते हैं। जैसे ही यमुना जी ने वंशी बजाई, सो ही राधा रानी उनके बगल में आके खड़ी है गई। ठाकुर जी तो महाराज नेत्रन से आंसू बहाने लगे, चरणन में गिर गए। बोले, अरे नहीं नहीं किशोरी जी, मैं आज के बाद कभी मान नहीं करूंगा, आपको वचन दे के कह रहा हूं, लेकिन आप कृपा करो मेरे बगल में आके खड़ी है जाओ। तब किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। तो ठाकुर जी ने पूछी कि ये कौन है फिर? बोले, ये यमुना जी हैं, ये आपके रूप में पधारी है। तब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों ने यमुना जी को वरदान दिया कि आज के बाद आप सदा श्याम सुंदर स्वरूप में ही विराजो। इसीलिए हमारे यहाँ जय जयकार बोलते हैं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। एक लीला और बड़ी सुंदर याद आ रही है कि एक बार ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों किलोल कर रहे, तो निकुंज में क्रीड़ा करते करते किशोरी जी मान करने लगी, रूठ गई ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी मना रहे हैं किशोरी जी को। अब मनाते मनाते बड़ी देर है गई, किशोरी जी जब नहीं मानी तो ठाकुर जी भी नाराज है गए। किशोरी जी भी मुंह फेर के बैठ गई और ठाकुर जी भी मुंह फेर के बैठ गए, दोनों उदास। अब ये ठाकुर जी तो यहाँ ये सोच रहे हैं कि ये मनाएंगी तो बोलूंगा, और किशोरी जी कह रही है ये मनाएंगे तो मैं बोलूंगी। दोनों उदास है गए। निकुंज में बिल्कुल शांति है गई। अब सहचरी सब बोले कि आज लीला ना है रही। झांक करके देखी तो महाराज दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे। तब सहचरी ने प्रयास किया कि दोनों को मनावें, लेकिन सहचरी भी नहीं मना पाई। अब मान इतनो ज्यादा है गयो कि मान हेते 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 इतनी स्थिति में पहुंच गयो कि ठाकुर जी उठ करके अपनी निकुंज में चले गए और किशोरी जी अपनी कुंज में चली गई। इतनो ज्यादा मान बढ़ गयो कि महाराज सब सहचरियां तो व्याकुल है गई, अब कहा होएगा। ठाकुर जी भी चले गए, किशोरी जी भी चली गई, अब लीला कैसे होगी? वहां सब सहचरियां, सब सखियां किशोरी जी से कह रही हैं, हे श्यामाजू आप मान जाओ ना। बोले, मैं क्यों मान जाऊं? उनकी गलती है, उनने ऐसो ऐसो क्यों कियो। वो आमेंगे, आकर के मनामेंगे, क्षमा मांगेंगे तो मैं मानूंगी। और वहां यमुना आदि सखियां सब ठाकुर जी को मना रही हैं कि आप मान जाओ ना, ऐसे मान मत करो। बोले, मैं क्या, मैं रोज ही मना तो रहूं। अरे इनको ये नेक में ही नाराज है जाए श्यामाजू, मैं नेक कछु कर दूं, नेक गड़बड़ी मेरे में है जाए, सोई ऐसी नाराज है कि मुंह फुला के बैठ जाए। मैं नहीं मना रहा, मैं रोज रोज मनावे को ठेका थोड़ी ले रखो, नाराज हुए तो हो जाए, मैं ना जा रहा हूं मनावे। सब सखियां व्याकुल हो गई, अब क्या होगा?
ये दोनों युगल तो मान करके बैठे। तब सहचरियां सब इकट्ठी हुई और सबने आपस में चर्चा करी, बोले अब कहा करें भैया, दोनों उनको मान कैसे दूर होएगा। बोले वहां ठाकुर जी कह रहे हैं वो मनावे आवेंगी तो मानूंगा, और वहां किशोरी जी कह रही हैं वो मनावे आवेंगे तो मैं मानूंगी, और दोनों ही मानवे को तैयार नहीं है जावे को। तो तब यहां ठाकुर जी के सहचरियों ने, ठाकुर जी की जो सखियां हैं, ठाकुर जी की जो सहचरियां, उनमें यमुना जी प्रधान हैं। तो ठाकुर जी की सब सहचरियों में यमुना जी ने कही, बोले ठाकुर जी तो जाएंगे नहीं, पर किशोरी जी को तो मनानो है, तो एक काम करूं मैं ठाकुर जी को रूप धारण करके जाऊं, मैं किशोरी जी को मनाऊंगी। कहीं एक क्षण के लिए ही सही, मान जैसे ही किशोरी जी को टूटेगो फिर तो हम चरण पकड़ लेंगे, अब मान टूट गया, अब मान मत करियो, चलो निकुंज में। और ठीक ऐसी ही भावना किशोरी जी की सहचरी कर रही है। वहां ललिता जी राधा रानी जैसी दिखती हैं, तो ललिता जी बोली राधा रानी तो जाना रही मनावे, एक काम करूं मैं ही किशोरी जी को रूप धारण करके जाऊं, मैं ठाकुर जी को मना लूं, शायद ठाकुर जी मान जाएं। अब दोनों मान करके बैठे और या भावना में बैठे वो आएंगे तो मैं मानूंगी, वहां वो सोच रहे वो आएंगी तो मैं मानूंगा। यहां ठाकुर जी की कुंज से श्री यमुना जी ठाकुर जी को रूप धारण करके निकली हैं, और मुकुट धारण करके पीतांबरी पहन, बिल्कुल कोई कह ही ना सके अलग, एक जैसी लगे बिल्कुल। यहां से ठाकुर जी निकले और वहां से किशोरी जी निकसी हैं। भावना तो यह है कि ठाकुर जी के रूप में यमुना जी जाके मनामेंगी, और यहां ललिता जी किशोरी जी के रूप में जाके ठाकुर जी को मनामेंगी। लेकिन जैसे ठाकुर जी कुंज से निकले तो वहां सब राधा रानी की सहचरियां सब दौड़ी दौड़ी गई, अरे श्यामाजू देखो तो सही कौन आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं? बोले श्याम सुंदर आ रहे हैं, आपको मनावे आ रहे हैं। और किशोरी जी पहले तो नाक फुला के बैठी हैं, यूं कह रही हूं मनावे आवेंगे तो उठूंगी, और जैसी पता चली श्याम सुंदर आ रहे हैं तो किशोरी जी को तो हृदय विकंपित है गयो। अरे वो काय को श्रमित है रहे, उनको कौन ने कह दी जाके, अरे वो काय को चल करके आ रहे हैं, उनको मना करो, अरे उनको रोको, वो श्रमित नहीं हो, मैं चली जाऊंगी, मैं अभी उनसे जाके मिल लूंगी। जैसे ही पता चली ठाकुर जी आ रहे हैं, किशोरी जी मान तो सब भूल गई। विशाखा आदि सहचरियां बोली इतना ही गुस्सा हो, बस पता चली कि ठाकुर जी मिलवे आ रहे हैं, इतने में तो गुस्सा खत्म है क्यों। किशोरी जी चल रही ठाकुर जी से मिलवे के लिए, और वहां ठाकुर जी उनकी सहचर, अरे ठाकुर जी देखो किशोरी जी आपसे मिलवे आ रही हैं। अरे वो क्यों इतनी श्रमित है रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? अरे वो मान में ही रहे ना, मेरो काम है मनानो, वो काई को आ रही है मनावे। अरे राम राम, आज तो बहुत बड़ा अपराध है गयो, बताओ श्री जी को चल के मेरे पास आना पड़ रहा। अरे जल्दी व्यवस्था करो, अब मैं जाऊंगा बीच रास्ता में उनको रोकूं, इतनी तापड़ो पड़ रहा, ऐसी गर्मी पड़ रही है, श्यामाजू कोमल चरणन से चल के मेरी कुंज में आवेंगी, ये मैं कैसे सहन कर सकूं। यहां से ठाकुर जी दौड़े हैं, अब बीच में वहां से चली हैं यमुना ललिता जी किशोरी जी के रूप में, और यहां से चली हैं यमुना जी ठाकुर जी के रूप में, पर दोनों की आवे की सुध पा करके असली श्याम सुंदर और असली किशोरी जी भी चल रहे हैं। और बीच रास्ता में जब मिलन भयो तो का भयो, दो किशोरी जी और दो ठाकुर जी। किशोरी जी सामने देखे, बोले ये क्या हो रहा है, और यहां ठाकुर जी कहें श्यामाजू ये कैसी लीला। तब दोनों उनके चरणन में श्री ललिता जी और यमुना जी दोनों ने जब दंडवत प्रणाम करी, तब दोनों पीछे को हटे। अरे ये क्या है रो है? बोले आप दोनों तो मान छोड़ नहीं रहे हैं, वो कह रही हैं कि मनावे आमेंगे तो मैं मानूंगी, और आप कह रहे हैं कि वो मनावे आमेंगी तो आप मानोगे। अब वो दोनों ही उठवे को तैयार नहीं थे, इसलिए हम दोनों ने श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके आपको मनावे के काजे यमुना जी आ रही और ठाकुर जी को मनावे के काजे ललिता जी आ रही। हमारो भाव पूर्ण भयो, और दोनों उनकी आज प्रेम की पता चल गई। कितनों रूठ जाओ, इतना पता चल जाए कि श्यामाजू आ रही हैं, ठाकुर जी रोक ना पाए, उठ के भाग देंगे। वहां किशोरी जी को पता चल जाए ठाकुर जी आ रहे हैं तो किशोरी जी भी उठ जाएं। हमारी आपसे बस एक प्रार्थना है, आप दोनों सदा युगल बने रहो, कभी इतना मान मत करो कि आपकी लीला भंग है जाए। और ठाकुर जी ने तुरंत किशोरी जी के गले में गलवैया डाल दियो, और किशोरी जी ने ठाकुर जी के गले में गलवैया रखी है। ठाकुर जी कह रहे हैं हे श्यामाजू आप क्यों मान कर रही हो? बोले अब नहीं कर रही ना, मैं तो भूल गई कहा बात थी।
ठाकुर जी ने वास्तव में वचन ले लियो। मैं आज वचन लेके कह रहे हूं, आज के बाद हे श्यामाजू, जब मैं कछु गलत करूं तो आप मान करियो, और आप कछु गलत करोगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कछु गलती करी है। श्यामाजू मेरी तरफ से मान कर लो। आप गलती करो तो भी आप ही मान करियो, और मैं गलती करूं तो भी आप ही मान करियो, और आप गलती करो ना तो भी मेरे बट को आप ही मान कर लियो, मैं ही मना लूंगा आपको। मैं मान नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मान करवे से आपको श्रम है जाएगा। आहा, ठाकुर जी ऐसे श्यामाजू को निरंतर आनंद करामे। ऐसे सुंदर सुंदर भाव है हमारे ब्रज के कि उनसे निकरवे को मन ही ना करे। ऐसी श्री यमुना जी वो श्याम सुंदर के स्वरूप में रहती हैं, और ठाकुर जी और किशोरी जी की लीला में कभी कोई विच्छिन्न ना हो, कभी कोई भाव टूटे नहीं, वह को पूर्ण ध्यान श्री यमुना जी रखें। ऐसी श्री यमुना जी को बारंबार प्रणाम। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। ठाकुर जी का विवाह यमुना जी के साथ में हुआ, और इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख ब्याह हुए। अष्ट पटरानियों के साथ विवाह के पश्चात भगवान के 16,100 ब्याह राजकुमारियों के साथ हुए। ये 16,100 राजकुमारियां जो हैं, ये भौमासुर नाम के दैत्य के यहां बंदी थी। ठाकुर जी गए, जाकर के उनको वहां से मुक्त किया और उनके साथ में विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हो गए। आगे भगवान की दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी है? प्रातः उठते ही ठाकुर जी सबसे पहले किशोरी जी का स्मरण करते हैं। बंधुओं, एक पंक्ति हमारे ब्रज में गाई जाती है, वो पंक्ति स्वयं ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के लिए। हमारी इच्छा है, आज कथा का विराम है, श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणों में बैठे हैं। श्री लाल जी नित्य सुबह उठकर के किशोरी जी को जिस भाव से प्रणाम करते हैं, उसी भाव से हम भी किशोरी जी को प्रणाम करें। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी। सब लोग गाना, भाव से गाना, उच्च स्वर में गाना, नेत्र बंद करके गाना। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे वृषभानु
अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी। अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी। ब्रजभूषण उर्भूषण ब्रज चंद चकोरी। ब्रजभूषण उर्भूषण ब्रज चंद चकोरी। ब्रज जीवन जीवनी ब्रज तरुणी मणि श्यामा। ब्रज जीवन जीवनी ब्रज तरुणी मणि श्यामा। आनंदमयी आनंद कंद की भामा। बंधुओं, यदि आप लोगों से संभव हो सके तो इस स्तुति को याद कर लीजिए या कहीं से भी इसको व्यवस्थित करा लीजिए और नित्य गाइए। किशोरी जी से प्रार्थना करते हुए ब्रज से संबंधी, भक्ति से संबंधी, प्रेम से संबंधी कोई भी यदि आपकी अभिलाषा होगी, किशोरी जी नित्य पूर्ण करेंगे। हमारे ब्रजवासी कहें कि ठाकुर जी रोज गावे याकू, किशोरी जी के चरणन में बैठ करके। ब्रज मंडल की शोभा ब्रज की उजियारी। ब्रज मंडल की शोभा ब्रज की उजियारी। मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी।
बरसाने वारी ब्रज गोप वंश मणि ब्रज बरसाने वारी ब्रज गोप वंश मणि ब्रज बरसाने वारी ब्रज गोप वंश मणि ब्रज बरसाने वारी मेरी सुधली जो श्री वृषभानु मेरी सुधली जो श्री राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी मेरी सुधली जो श्री वृषभानु ओ मेरी सुधली जो श्री वृषभानुलारी हे प्रेममयी इतनी तो करुणा कीजिए हे प्रेममयी इतनी तो करुणा कीजिए प्रिय प्रेम भक्ति की भीख मोहे अब दीजिए प्रिय प्रेम भक्ति की भीख मोहे अब दीजिए निज बाह छाड़ दे चरण शरण
किशोरी जी ने बड़े दिनांक में दर्शन भय भैया जय गिरधारी विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी यमुना जी के बलिहारी गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर लाल ओ गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर लाल ओ गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर लाल ओ गिरधर लाल गिरधर लाल ओ गिरधर लाल 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 धरण की जय। श्री किशोरी जी से अभिलाषा कर रहे, प्रार्थना कर रहे, और हमारे गोवर्धन में श्रीनाथ जी को मंदिर है पूंछरी में। ये प्रथम बारी भयो होगो ऐसो कि मैं इतने दिना गिरिराज जी में विराजो और
पूंछरी नहीं गए हो श्रीनाथ जी के दर्शन करवे। कारण है कि पूरे दिना की यहाँ की व्यस्तता इतनी ज्यादा है गई कि सुबह लाल जी के उत्सव मनोरथ इतने लोगन से मिलनो, फिर कहीं भी नहीं जा पाए हो। पर हमारे गिरधर लाल जी की जो कथा आपको हमने सुनाई कि ठाकुर जी प्राप्त भये, अब प्राप्त है कि वृंदावन तो आ गए ठाकुर जी, अब मैं उनको देखूं वो मोए देखें, मैं मोए श्रृंगार ना आवे, वो यूं कहीं कछु करे क्यों ना है। ठाकुर जी बेचारे ऐसे ही खड़े रहते हैं हमारे लाल जी। तो मैं पहली बार लाल जी को लेकर के गिरिराज जी आयो और गिरिराज जी में पूंछरी में श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचो, तो वहां हमारे मुखिया जी और हमारे ठाकुर जी के पुजारी जी और सब इन लोगों ने मिलकर के ठाकुर जी को प्रथम श्रृंगार कियो। सबसे पहले श्रृंगार इनने ही धरायो हम श्री गिरधर लाल जी को, और खूब सारो श्रृंगार दियो ठाकुर जी के काजे। जबकि वहां के श्रीनाथ जी बहुत बड़े हैं, लेकिन ये मुझसे बोले कि भैया एक कोई लंदन की मैया ही और वो ठाकुर जी को श्रृंगार दे गई, अब छोटे से ठाकुर जी को श्रृंगार दे गई, हमारे लाल जी को तो आवेगो नहीं। वो तब ते धरो ही है मैंने कि वो हमारे लाल जी के काजे आयो, लाओ दे दो। और इनने प्रथम ठाकुर जी की 15 दिना की बेचारे इनकी पोशाक नहीं, तो ठाकुर जी तो लाल जी हमारे नंगम नंगाई है, कछु उन पे हो ना हो। हम इतने ज्यादा बेचारे ऊधमी की अपनी मैया की नई नई साड़ी ने फाड़ फाड़ के पहना देते लाल जी। मैया के कौन सा चूहा आगो घर में रोज कतर जाए साड़ी ने। तो प्रथम श्रृंगार हमारे ठाकुर जी को पूज्य मुखिया जी ने किया। जो लोग अभी आज अब तो शयन है गए होंगे ठाकुर जी के, जो लोग आज रुक रहे हों कल गोवर्धन में हों, तो पूंछरी के लोठाते नेक आगे वहीं ऊपर ही लिख रहा होगा श्रीनाथ जी को मंदिर, श्रीनाथ जी की हवेली, वहीं श्रीनाथ बाबा विराज रहे हैं और हमारे लाला के बड़े भैया हैं वो। ऐसा सुंदर ठाकुर जी को स्वरूप वहां विराज रहा है। वहां के पूज्य मुखिया जी पधारे हैं, आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। श्रीनाथ प्यारे की। और ये हमारे लाला के नाना जी हैं, ये मुखिया जी। क्योंकि लाला होवे तो सबसे पहले टोपी कुर्ता नाना के आते ही आवे, तो सबसे पहले इनने ही पहनाए ठाकुर जी को पोशाक, तो ये हमारे लाला के नाना जी हैं। वह समय के ठाकुर जी इनने देखे हैं। श्री गिरधर लाल जी पे झांपी भी नहीं, श्री गिरधर लाल जी पे श्रृंगार भी नहीं, श्री गिरधर लाल जी पे बैठे हुए कुछ सिंहासन में कछु नहीं, अकेले ठाकुर जी। और मैं जैसे तैसे कैसे ठाकुर जी को लेके चलो करता, पर आपने ही सेवा करके ठाकुर जी। और प्रथम श्रीनाथ द्वारा के उत्सव की पूरी भूमिका भी पूंछरी में श्रीनाथ जी मंदिर में गर्भगृह में बैठ के बनाई हमने और मुखिया जी ने। आपने आज्ञा करी, ऐसो करियो ऐसो करियो। आज मुखिया जी पधारे हैं, बारंबार आपको प्रणाम। हमारे ठाकुर जी के सेवक अंग सेवक पधारे हैं। ये भैया ब्रज को सुख है। और जगह तो कथान में हम कथा करें, बीच में कोई आ ना सके मंच पे, पर यहाँ ब्रजवासी आ जाएं तो मेरी कथा मुंह को लगे कि मैं कहूं कैसे। ब्रजवासी आए हैं, पहले भैया इनकी प्रणाम स्वीकार कर लें। देखो श्रृंगारो कर दियो बीच में। इन सबके भाव से ठाकुर जी ही आ रहे हैं। कोई रसिक जन मंच पे आवे तो यूं समझियो ये इनमें मधुमंगल को अंश है, दूसरे रसिक आ जाएं सोचियो इनमें श्रीदामा को अंश है, कोई यहाँ भावजन आ जाएं सोचियो उनमें स्वामी श्री हरदास जी को अंश है, कोई में ठाकुर जी को अंश है। रोज आज 7वां दिन है, 7 दिन ऐसो भयो ही नहीं कि बरसाने से श्री जी की कोई चुनरी नहीं आई हो, नित्य आई है, रोज धारण भई है। गिरिराज जी की तलेटी के कोई मंदिर से प्रसादी नहीं आई हो, ऐसा भयो ही नहीं। नित्य ब्रजवासी आए, नित्य आकर के खूब आनंद कराए हो। आज चंद्र सरोवर, यहाँ चंद्र सरोवर है, वहीं सूरदास जी बैठकर के ठाकुर जी को कीर्तन गान करते। वहां चंद्र सरोवर से ऐसे ब्रजवासी आए, आज सुबह आनंद करा दियो आकर के, ऐसे सुंदर सुंदर भाव सुनाए। तो ये ब्रज को सुख है भैया। यहाँ सब प्रेम में डूबे रहें, सब प्रेम में पगे रहें, प्रेम में ही आतुर रहें, ऐसा हमारा ब्रज वृंदावन है। हे श्यामाजू बस कृपा करो, ये ब्रजमंडल कभी छूटे ना, सदा ये ब्रजमंडल हमारे चित्त में बसो रहे, हम यहाँ ब्रज में बसे रहें, ऐसी प्रार्थना। मुखिया जी को बारंबार प्रणाम। कल जरूर जाइयो श्रीनाथ जी के मंदिर दर्शन करवे,
बहुत सुंदर दर्शन ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी स्तुति करें, भगवान की दिनचर्या बताई गई। नित्य ठाकुर जी सुबह उठें, उठ करके सबसे पहले किशोरी जी को स्मरण करें, फिर वृंदावन को स्मरण करें, ब्रजवासीन को स्मरण करें, और सबको स्मरण करते भय ठाकुर जी फिर स्नान ध्यान करके गौशाला जामें, गौ की सेवा पूजा करें, पांचजन्य शंख को नाद करें, और सूर्य उदय हैवे के बाद गौशाला से बाहर आवें। गौशाला से वापस आकर के फिर ठाकुर जी अपनी स्वधर्मा सभा में जामें। हमने अपने जीवन के बीच के कछु समय, प्रारंभिक समय ही जब कथाएं शुरू करी तो इतनी कथा नहीं होती थी, तो बाबा कछु दिना तक तो मन में यूं होती कि कहवे को मन कर रो, लेकिन सुनाए कोने सुनवे वारी ना कथा ही ना हरी, घर में बैठे हैं, पंखा घूम रहा ऊपर। तो पूज्य नाना जी की आज्ञा भई, हमारे बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा, विनोद बिहारी दास महाराज जी के परम सेवक पधारे, उन्हीं के स्वरूप में बोल बरसाने वारी की जय। ऐसे पूज्य महाराज जी जिनको स्मरण हम कथा के बीच में भी एक दिन कर रहे, महाराज जी तो बहुत कम ही बरसाने से कहीं जामे, पर आपने स्मृति करके आप आ गए तो ऐसा लग रहा है कि पूज्य बाबा ही पधार गए कथा में। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा। अच्छा बाबा, या मैं एक पंक्ति और गा में, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां बहे खारा पानी। तो कैसे शब्द, मन हट्यो है दुनियादारी से, जहां बहे खारा पानी, मिले खारा पानी। वाह, बोल बरसाने वारी की जय हो बाबा। अभी किशोरी जी से ही प्रार्थना कर रहे और आप बरसाने ते आए गए हैं लेकर के। देखो आगे चुन रही किशोरी जी की। बाबा ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कथा विश्राम की ओर जाए नहीं, बीच बीच में ही कोई ना कोई भाव सो ठाकुर जी कह रहे हैं यहीं रुक जाओ, यहीं यहीं ऐसी चलन दो आज कथा। नेक द्वारिका की तरफ जैसे ही कथा जावे सोई कोई ब्रजवासी आ जाए, क्योंकि ना द्वारिका मत जाओ, ब्रज में ही रहो, ब्रज से आगे की कथा मत कहो। जय हो। और अभी तो देखो कैसे स्मरणी कर रहे हैं श्री जी को, और वहीं के प्रसाद भी पधारी, बहुत बहुत प्रणाम। तुम्हें कहा वर्णन कर रहे हो? हाँ, ठाकुर जी की दिनचर्या को वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि श्री लाल जी सुबह उठते स्मरण करें, फिर वाक्य बाद स्नान ध्यान करके गौशाला जामें, पांचजन्य शंख को नाद करें। सूर्य उदय से पूर्व ठाकुर जी गौशाला से बाहर आते हैं। ऐसे ठाकुर जी की पूरी दिनचर्या बताई, भगवान की ग्रहचर्या बताई।
श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के इन अध्यायों में ठाकुर जी की पूरी जानकारी दी गई है कि ठाकुर जी कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या करते हैं, हस्त देखते हैं, सभा में जाते हैं तो सभा का दर्शन कैसे करते हैं, फिर सभा के बाद ठाकुर जी द्वारिका भ्रमण को जाते हैं, एक एक पटरानी के साथ कैसा विलास ठाकुर जी का है, सब भाव यहां बताए गए। तत्पश्चात राजसूय यज्ञ में भगवान को आमंत्रित किया गया। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और भगवान को आमंत्रण भेजा कि आप पधारो, लेकिन आमंत्रण में एक भाव प्रस्तुत किया कि आप कम से कम 20,000 राजकुमारों को संग लेकर के आओ, राजाओं को संग लेकर के आओ, इतने राजाओं से आहुति पड़ेगी तब राजसूय यज्ञ पूर्ण होगा। ठाकुर जी विचार कर ही रहे थे, तभी भगवान के पास एक संदेश और आया कि आपके पुराने शत्रु और एक प्रकार से संबंध में आपके नाना जी जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, क्योंकि कंस के ससुर जी हैं जरासंध, तो कंस मामा लगे तो जरासंध नाना हुए, जिनको भगवान ने 17 बार हराया मथुरा में। उन्होंने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, तो ठाकुर जी ऐसा करें कि 20,000 राजकुमारों को जरासंध के यहां से मुक्त करके और फिर राजसूय यज्ञ में इंद्रप्रस्थ पधारें। तो भगवान भीम और अर्जुन के साथ में जरासंध के पास गए और वहां जाकर के ठाकुर जी ने भीम का जरासंध के साथ में युद्ध करवा के उसका उद्धार करवाया और 20,000 राजकुमारों को मुक्त करके भगवान हस्तिनापुर पधारे। और वहां राजसूय यज्ञ में ठाकुर जी पहुंचे। अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहले पूजा किसकी हो, यह प्रस्ताव रखा गया। तो जरासंध के पुत्र सहदेव ने, एक पांडवों में सहदेव हैं और एक जरासंध के पुत्र सहदेव, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि सबसे पहले अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की, द्वारिकाधीश की होनी चाहिए। द्वारिकाधीश की अग्र पूजा हो, ये बात सुनते ही वहां बैठा जरासंध, वहां बैठा शिशुपाल व्याकुल हो गया। सबसे पहले तो भगवान जब आए उनको देखते ही वो व्याकुल हो गया था, मेरा ब्याह होने वाला था रुक्मणी से और ये हरण करके ले गया उनका। और फिर रथ में से जब रुक्मणी जी उतरी तो वो और ज्यादा व्याकुल हो गया। और फिर भगवान के पुत्र अनिरुद्ध आदि सब उतरे तो फिर और ही ज्यादा व्याकुल हो गया। इतना ज्यादा क्रोध में भर गया ठाकुर जी के परिवार को देख करके, मन में विचार करने लगा ये मेरा परिवार होता यदि ये बीच में नहीं आए होते तो। और फिर उसके बाद अग्र पूजा भगवान की हो ये प्रस्ताव रख दिया गया तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। भगवान को गालियां देनी शुरू की। 101 गाली होते ही, 100 गालियों तक ठाकुर जी सुनते रहे। 101 गाली होते ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। लोग पूछते हैं ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। ठाकुर जी ने नहीं किया। ठाकुर जी जैसा तो सहन शक्तिशाली संसार में कोई है ही नहीं। जितना सहन ठाकुर जी कर पाते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। पर एक अति जब हो जाती है, एक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो भगवत पार्षद आपको दंड देते हैं, ठाकुर जी दंड नहीं देते। क्यों कहा जाता है कि ऐसा करो, नियमों का पालन करो, फिर उसके बाद में कई लोग तर्क दे देते हैं भगवान को इसकी आवश्यकता थोड़ी, ठाकुर जी को इससे कोई अप्रसन्नता थोड़ी। ठाकुर जी अप्रसन्न नहीं होते, ठाकुर जी के पार्षद कई बार नाराज हो जाते हैं। अब जैसे कई घरों में हम जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा देखते हैं, अब सेवा देख करके कई बार मन में आता है कि इनको बताएं ऐसे नहीं ऐसे करना है। कई जगह बता भी देते हैं आप ऐसे मत किया करो, इसकी जगह अरे महाराज जी गोपाल जी तो भाव के भूखे हैं, गोपाल जी तो प्रेम के भूखे। भूखे तो हैं वो प्रेम और भाव के, पर किसी दिन ठाकुर जी के पार्षद यदि दर्शन करने आ गए और उन्होंने अगर ठाकुर जी को श्रमित देख लिया तो वो दंड देंगे। ठाकुर जी दंडित नहीं करते। इसलिए सेवा में भाव प्रधान है, प्रेम प्रधान है, पर कहीं कहीं नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठाकुर जी को ज्यादा श्रम ना हो उसका विचार करना चाहिए। भगवत पार्षद दंड देते हैं, ठाकुर जी दंड नहीं देते। किशोरी जी दंड नहीं देती। किशोरी जी तो परम दयालु हैं,
आपसे कोई अपराध बन गया तो वो तो क्षमा ही करेंगे, पर किशोरी जी के जो पार्षद हैं वे नाराज हो जाते हैं। इसलिए नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान के पार्षद हैं सुदर्शन जी, भगवान के पार्षद हैं गदा, भगवान के पार्षद हैं शंख, भगवान के पार्षद हैं जय विजय, भगवान के पार्षद हैं नारद आदि ऋषि, भगवान के पार्षद हैं ये ब्रजवासी जितने भी दिख रहे हैं। ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे, पर ये नाराज हो गए तो यो समझियो ठाकुर जी भले ही प्रसन्न हो तब भी कोई ठाकुर जी भी नहीं बचा पाएंगे आपको, पार्षद नाराज हो गए तो इसलिए हमारे अष्ट सखा कहते हैं जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने, कब जाने कि ठाकुर जी ने हमको अपना लिया। तब अष्ट सखाओं में सखा कहते हैं कि ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। कब जानो कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, पार्षदन की सेवा में, भक्तन की सेवा में, ब्रजवासीन की सेवा में, संत महापुरुषन की सेवा में यदि आपको मन लग रहे हो है तो समझो कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। पार्षद यदि नाराज है गए तो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है। वो गजेंद्र क्यों बने? वो पहले इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और उसी समय कोई संत आ गए वहां पर, और जैसे ही संत आए तो इंद्रद्युम्न राजा ने इशारा कर दिया इनको बैठाओ, अभी मैं अभी सेवा कर रहा हूं ठाकुर जी की। एक संत को प्रतीक्षा के लिए बैठा दिया और उसी का ही दुष्परिणाम यह हुआ कि इंद्रद्युम्न राजा को अपने अगले जन्म में हाथी बनना पड़ा। एक प्रसंग और आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री प्रहलाद जी महाराज एक बार ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तभी वहां नारद जी का आगमन हो गया। ये सीखने वाली बात है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। तो नारद जी महाराज का आगमन हुआ तो प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, नृसिंह भगवान के सुंदर विग्रह की सेवा कर रहे थे। इतने में ही नारद जी आ गए। तो नारद जी आए तो दूतों ने आकर के बताया प्रहलाद राजा बन चुके हैं। प्रहलाद जी से जाके कहा कि गुरुदेव आए, नारद जी आए। प्रहलाद जी बोले बिठाओ नारद जी को, अभी मिलता हूं मैं, और ठाकुर जी की सेवा करने लगे। तो नारद जी महाराज का कोई नाराज नहीं हुए नारद जी, पर नारद जी को प्रतीक्षा के लिए जब जाके कहा कि आप थोड़ी देर बैठिए, प्रहलाद जी आ रहे हैं अभी, तो नारद जी थोड़ी देर तो रुके, पर नारद जी का स्वभाव है कि वो ज्यादा देर एक जगह टिकते नहीं है, तुरंत चले जाते हैं। तो नारद जी वहां से उठ करके कहीं अन्यत्र चले गए। अब यहां कितना सूक्ष्म अपराध हुआ नारद जी प्रहलाद जी से कि अपने गुरु के आगमन पर उन्होंने उनको प्रतीक्षा के लिए बैठा दिया, और प्रतीक्षा भी ज्यादा देर नहीं, नारद जी का निकलना हुआ इतने में प्रहलाद जी आ गए। कुछ क्षण भर का ही प्रतीक्षा के लिए कहा होगा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? एक दिन प्रहलाद जी बैठे थे, प्रहलाद जी बैठे बैठे उनके मन में विचार आया, मेरे पिताजी को किसने मारा? भगवान ने। मेरे चाचा को किसने मारा? भगवान ने। आज मेरे पितामह, आज मेरे पिता और मेरे चाचा इसलिए जीवित नहीं है क्योंकि ठाकुर जी ने उनको मार दिया, और उन भगवान की मैं इतनी पूजा करता हूं, दिन रात उनके चरणों में बैठा रहता हूं। अरे वे भगवान हैं, वे चाहते तो अपनी स्थिति से, अपने भाव से मेरे पिता की, चाचा की बुद्धि सुधार देते, मारा क्यों उनको? आज मेरे भी पिता होते, मेरे भी चाचा होते, कितना अच्छा लगता। भगवान ने उनको मार दिया।
प्रहलाद जी महाराज ये विचार कर ही रहे थे, ये विचार आते ही उन्होंने नेत्र खोले और कहा मेरा शस्त्र लेके आओ, मैं भगवान से युद्ध करने जाऊंगा। इन्होंने मेरे पिता को क्यों मारा? ये तो भगवान है, चाहते तो मति सुधार देते। और प्रहलाद जी युद्ध करने के लिए गए भगवान से। बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां ढूंढने लगे ठाकुर जी कहां हैं कहां हैं। जब नहीं मिले भगवान तो एक संत वहां घूम रहे थे, वो संत ठाकुर जी ही थे, वेश बदल के घूम रहे थे। उनसे कहा, अरे बाबा सुनो, भगवान कहां हैं? मैंने सुना है नरनारायण पर्वत पर ही आजकल विचरण कर रहे हैं, आपने देखा उनको? बोले हाँ ठाकुर जी अभी ऊपर की ओर गए, आ रहे होंगे। अच्छा मैं थोड़ा अपने कुटिया में जा रहा था, वयोवृद्ध हो गया हूं, आप थोड़ी कृपा करेंगे, आप तो अभी हिष्ट पुष्ट युवान हैं, ये कुछ यहाँ पर लकड़ियां पड़ी हैं, आप इनको लेकर के मेरे साथ कुटिया में धरने आ जाओगे? प्रहलाद जी बोले ठीक है आता हूं। सुबह से शाम हो गई, प्रहलाद जी उन लकड़ियों को नहीं उठा पाए। पूरा जोर लगा दिया महाराज अपना, लेकिन उन लकड़ियों को तस से मस नहीं कर पाए। संत पुनः लौट करके आए, बोले अरे क्या हुआ? ये छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े अभी तक यहीं पड़े, आप उठा नहीं पाए इनको? प्रहलाद जी बोले पता नहीं काय की लकड़ी उठी नहीं रही मुझसे। बोले साधारण काष्ठ के टुकड़े तुमसे उठ नहीं रहे और तुम भगवान से युद्ध करने जा रहे हो? प्रहलाद जी बोले आपको कैसे पता, कौन है आप? तुरंत शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होते प्रहलाद जी इतना रोए, चरणों में गिर गए। बोले नाथ मुझसे अपराध हो गया, मैंने कैसे विचार कर लिया कि मैं आपके प्रति युद्ध करूं? सोचो, भक्त प्रहलाद के चित्त में यह भावना उत्पन्न हो गई, तो हम लोग तो इतने बड़े वाले भक्त ही नहीं हैं। तब भगवान ने उनको समझाया, बोले मेरी सेवा में कोई चूक हो जाए प्रहलाद, उसको छोड़ दो, मैं अपराध नहीं मानता, मैं दंड नहीं देता। मेरी सेवा में एक क्षण के लिए कोई चीज ना हो पाए चलेगा, पर मेरे पार्षद और मेरे उपासकों को कभी उदास हताश मत करना। प्रहलाद बोले मैंने कब किया? बोले नारद जी आए थे तुमसे मिलने के लिए, तुम सेवा मेरी कर रहे थे उस समय तुम्हें चाहिए था कि जैसे ही तुम्हें पता चला नारद जी आए हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए विराजमान कर दो और तुरंत बाहर जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करके उनको बैठाने के बाद फिर उनसे प्रसाद आदि पूछ के तब मेरी सेवा करो। मेरी सेवा इतनी ज्यादा जरूरी तो है, पर उसमें बहुत अपराध मान करके बाकी वैष्णवों की सेवा को छोड़ मेरी सेवा को प्रधानता ये मत दो। मैं क्षमा कर देता हूं, पर मेरे वैष्णव क्षमा करें ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए कभी भी बंधुओं, कभी सेवा चल रही हो, कभी ठाकुर जी संग विराज रहे हो और उस समय कोई भगवत पार्षद आ जाए, ठाकुर जी का गुणानवाद यश गाने वाला हरिप्रिय आ जाए, तो ठाकुर जी को प्रणाम करके तुरंत उसको प्रणाम करने जाओ, उसका स्वागत करने जाओ, उसको विराजमान करने जाओ, उसके चरण धूलि को माथे से लगाओ। ठाकुर जी उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मन भगतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। भगतन में मति भगतन में गति, हरिजन संगे हरि उरयाने। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। जैसे आप बिहारी जी को देख करके उतावले हो जाते हो, राधा वल्लभ जी के कपाट खुलते ही भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, जय जय श्री राधे घोष होने लग जाता है। ठाकुर जी का दर्शन करते ही आप नृत्य करने लग जाते हो, आनंदित हो जाते हो। ठीक वैसे ही कभी किसी वैष्णव को देख लो तो जहां से दिखें वहीं पर दोनों भुजा उठा करके जय जय श्री राधे दंडवत प्रणाम करो, आनंदित हो जाओ, नाचने लग जाओ। ऐसा प्रेम, और ये बनावटी नहीं, स्वाभाविक प्रेम ऐसा वैष्णवों के प्रति प्रकट हो जाए तो समझ जाना ठाकुर जी खूब किलकिला रहे हैं, खूब आनंदित हैं, आपकी सेवा स्वीकार कर चुके हैं ठाकुर जी। इसलिए भैया वैष्णव प्रीति, भक्त अपराध से बचो। भगवत अपराध तो होता ही नहीं है, ठाकुर जी कभी अपराध नहीं मानते। हाँ, भगवत अपराध एक ही है
वैष्णव अपराध का ही प्रतिफल है भगवत अपराध। वैष्णव नाराज हो गए तो ठाकुर जी भी हो जाते। इसीलिए हमने एक भाव कह रखा है कि जब भी कोई संत मिले, जब भी कोई ब्रजवासी मिले, उनको प्रणाम करो, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे बोलो, लेकिन जाते जाते एक बात और को कि हमको क्षमा कीजिए। आपकी भली अपराध नहीं है, फिर भी क्षमा मांगो। ये दंड उत्सव है। क्या है? दंड उत्सव। ये दंड उत्सव, एक बार वृंदावन की यात्रा केवल दंड उत्सव के लिए करो। हमसे कोई जाने अज्ञान में यदि वैष्णव अपराध बना, उसके लिए सबसे क्षमा मांगो, सबसे प्रणाम करो, हमें क्षमा कर दो। अच्छा देखो, ठाकुर जी से क्षमा मांगना कोई बड़ी बात है? दुनिया पकड़ती है कान भगवान के आगे, लेकिन किसी सामान्य अपरिचित व्यक्ति के आगे कान पकड़ने के लिए आपको दीन बनना पड़ेगा, आपको सरल सहज बनना पड़ेगा। और दीनता हमारे अंदर है, ये तभी पता चलेगा जब आप किसी वैष्णव के सामने कान पकड़ के दिखाओ, हाथ जोड़ के दंडवत करके क्षमा मांग के दिखाओ। ठाकुर जी के आगे क्षमा मांगना कौन सी बड़ी बात है? आपको भी पता है कि ये तो सब जानते हैं, इनके आगे कान पकड़ना कोई बड़ी बात है? किसी वैष्णव के आगे जाकर के सूरदास जी की ये पंक्तियां गा दो। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। मुझे ये पंक्ति पढ़ते समय कभी कभी मेरा हृदय हिल जाता है कि सूरदास जैसे वैष्णव ये बात कैसे कह सकते हैं? कौन कुटिल खल कामी मौसम, सूरदास कैसे कह सकते हैं इस बात को? हमसे कोई इंद्रेश जी लगाना भूल जाए तो हमको मान हो जाता, अच्छा केवल इंद्रेश बोल लो है, या शर्म नहीं आ रही, जी नहीं लगा रहा हो, महाराज जी नहीं बोल रहा हो, गुरु जी नहीं बोल लो, इंद्रेश बोल लो मोते, हमको यहां मान आ जाता है। और वहां सूरदास जैसी स्थिति को पहुंचने वाले भक्त सूरदास वो ठाकुर जी के आगे कह रहे हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। अच्छा, सूरदास जी ने इस पंक्ति का गायन क्यों किया पता है? क्योंकि